तो आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण के सभी कॉन्सेप्ट को हम टोटल समझेंगे और जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है और इसे किन विधियों द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 4.1 से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण तो ऐसा समीकरण जिसके घातों की संख्या 2 होती है उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, मान लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है, बराबर 0। तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि x का जो घात है वो 2 है, इसीलिए ये होता है आपका द्विघात समीकरण। अगर यहाँ पे x का घात 3 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे x होता, ठीक है, x होता और वहां पे 1 लिख देते हैं और 0, ये हो गया। अगर इस टाइप से होता तो हम इसे बोलते त्रिघात समीकरण। त्रिघात क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके घात में कितना है? 3 है। अगर घात में 1 हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस टाइप से आपको समीकरण दिया है, ठीक है बेटा। इस टाइप से अगर समीकरण दिया है तो अगर आपको पेपर में पूछ दे ये क्या है, रैखिक समीकरण है, द्विघात है या त्रिघात है, तो आपको आंख बंद करके बोलना है कि ये क्या है, रैखिक समीकरण है, ना तो द्विघात है ना त्रिघात है। क्यों? क्योंकि घात में कितना है भाई? 1 है। ठीक है, समझ आया? तो अब देख लीजिए कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर 0 कर सकते हैं आप लोग। ये होता है आपका द्विघात समीकरण का सूत्र। क्लियर है? अगर आपको कहीं पर यह सूत्र देखने को मिले ना बच्चा, तो बोल देना कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसे मैं क्लीन कर दूं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें भी पूछा है, ये हमें बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, x प्लस 1 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 2, क्वेश्चन में x माइनस 3 दिया है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का सूत्र याद है, प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, सूत्र याद होगा। चलिए बनाते हैं। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x होगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब a इक्वल टू, इसको पूरा कीजिए, 2x माइनस 6, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको इस साइड ले आइए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको लाएंगे इस साइड, तो क्या होगा, उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, तो बदल के लिख देंगे भाई, माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, इधर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अब x स्क्वायर वाला जो पद है उसे पहले लिखेंगे, x स्क्वायर। अब देखिए 2x वाला मतलब x वाला क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास ये सूत्र है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस रूप में आता है तो हम बोल सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप में नहीं आता तो हमें बोलना है ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब 2x है प्लस 2x माइनस 2x क्या होगा, कट जाएगा। 6 प्लस 1 कितना हुआ, 7 हो गया। यहाँ पे तो गड़बड़ आ गया। अब आप लोग देखेंगे और बोलेंगे कि मैम ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन देखो ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें x छुपा हुआ है। ठीक, कैसे छुपा हुआ है? ये क्या है, 1x स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हम लिख सकते हैं 1x का स्क्वायर प्लस 0x। ठीक है, x का गुणा आप 0 में करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो हम 0x लिख सकते हैं। ठीक है, x पद वाला प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आ गया किस रूप में, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रूप में आया है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी टाइप से आपको हल करते जाना है। क्लियर है? चलिए दूसरा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, क्वेश्चन में 3 माइनस 6 x है। ठीक है,
चलिए इसे सॉल्व कीजिए, ये सेम रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू का गुणा थ्री के साथ कितना होगा माइनस सिक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, टू इंटू एक्स क्या हो जाएगा भाई टू एक्स। अब सबको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस टू एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका जीरो। क्लियर है, समझ आ रहा है क्या? चलिए आगे देखेंगे, एक्स स्क्वायर के पद को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब क्या होगा माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स, माइनस माइनस क्या होता है भाई प्लस होता है, ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या अगर दो बार माइनस है तो क्या हो जाएगा वो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो आया क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। प्लस माइनस में अगर चेंज हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और क्या बोलते हैं इसमें आपको लिखना पड़ेगा यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हाँ बोल सकते हैं कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक्स का गुणा इसके साथ कीजिए पूरा स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स टू एक्स का गुणा इन लोग के साथ, ठीक है, माइनस टू एक्स माइनस टू हो जाएगा इक्वल टू इसका गुणा इन सभी के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले तो सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। समझ आया ये कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। अब चलिए इस साइड को जाएंगे पूरा पूरा का पूरा जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इधर हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। क्या बचा उस साइड बचा हमारे पास जीरो बचा है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है, अब प्लस है इधर इधर माइनस, अब क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, ठीक है, और क्या है माइनस टू एक्स है और यहाँ पे एक्स है, ठीक है, ये है माइनस टू एक्स में एक्स गया कितना हुआ माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा भाई माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तीन में दो घटाना है, कितना बचेगा प्लस वन बचेगा इक्वल टू जीरो। आप इसे माइनस को सामने से हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस का गुणा कर सकते हैं, ठीक है, माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, ये थ्री एक्स हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये आपका जीरो, ठीक है। तो देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में है क्या, तो देखिए एक्स का स्क्वायर रहता तो ये द्विघात समीकरण के रूप में होता, लेकिन एक्स का स्क्वायर तो नहीं है, सीधा एक्स वाला पद है, तो यह क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, ये लिखना है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बहुत ही आसान है, बना लेंगे क्या इसको आप लोग। देखिए तो क्या दिया है, एक्स माइनस थ्री, दूसरे क्वेश्चन में टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स दिया है एक्स प्लस फाइव, ठीक है, इसी टाइप से है थोड़ा सा, चलिए इसे देख लेते हैं, बना ही देते हैं भाई, चलो ठीक है। चलिए एक बात आप लोग याद रखेंगे, बनाते बनाते ही आपको छोड़ नहीं देना है, ठीक है, जैसे आप लोग बनाते हैं क्लास में, जैसे आप लोग बनाते हैं उसके बाद क्या करते हैं मैथ्स को छोड़ देते हैं, बंद करके रख देते हैं, आपको हफ्ते भर के अंदर में ही उसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, एक्स का गुणा इन सबके साथ करना है, क्या हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ठीक है। चलिए उधर को इधर लाइए भाई, जितनी भी संख्या है सबको ले आएंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाला पद देखिए, यहाँ पे क्या है माइनस फाइव एक्स और यहाँ पे माइनस फाइव एक्स, क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस सिक्स, ठीक, इक्वल टू कितना है ये जीरो, क्लियर है, ठीक आ रहा है ना। देखिए तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा और एक्स वाला पद लीजिए, यहाँ पे माइनस फाइव माइनस टेन हो जाएगा और ये है आपका माइनस सिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यों बोलते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे एक होता है, ठीक है, अतः यह
द्विघात समीकरण है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2x-1 x का 3। चलिए सॉल्व कीजिए। 2x का स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा माइनस x प्लस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, x का गुणा इसका साथ कीजिए, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस x कितना होगा भाई, 4x माइनस 5। अब इनको इस साइड ले आएंगे। ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, अब चलिए देखिए 2x स्क्वायर में x का स्क्वायर घटाना है। ठीक है, स्क्वायर वाले में ही स्क्वायर घटाना है। ठीक है, x वाले में x घटाना है और जो अचर पद रहेगा उसमें अचर पद घटाना है। ठीक है, ये नहीं कि आप 2x में 7x घटाएंगे, 2x स्क्वायर में 7x घटाएंगे, ये नहीं होता है। ठीक है, स्क्वायर वाले पद को ही पहले घटाना है। तो चलिए पहले घटाइए, 2x स्क्वायर में x का स्क्वायर गया, कितना बचा, x का स्क्वायर बचा। ठीक है, अब x वाला पद देखिए, ये हो गया 7 4 कितना होता है, 11 माइनस 11x, ये हो गया। 5 और 3 कितना होता है, 8, ये देखिए बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण के रूप में आ रहा है x स्क्वायर प्लस bx या फिर ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, ये रूप में आ रहा है। ठीक है, यह क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, ये तो तोड़ के दिया पहले से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये गुणनखंड कर दिया है, इसको करना है हमें। ठीक है, सूत्र के हिसाब से जमाना है। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x मतलब 4x प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है, इस साइड को इस साइड ले, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ये आप लोग याद रखेंगे साइन का। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर पद कट गया। अब क्या बचा, 3x प्लस 4x कितना हुआ, 7x। ठीक है, और 4 में 1 गया, कितना बचा, प्लस 0। ये है क्या, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का पद होता है यहाँ पे, तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पे 0 लगाकर x डाल देते, पूरा करते थे, लेकिन x का स्क्वायर पद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस 2 पूरे का q इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे a प्लस बी पूरे का q वाला सूत्र अप्लाई होगा। तो चलिए कर देते हैं इसको। क्या सूत्र होता है भाई, सभी को पता होगा, छोटे क्लास में आप सभी पढ़े हैं, a प्लस बी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x वाला दिया है। a प्लस बी पूरे का स्क्वायर क्या होगा, a का q प्लस 3, यहाँ पे 3 आता है, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यू, ये होता है। ठीक है, चलिए इसी सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए करिए। तो x का क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, x का क्यू प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू बी मतलब इंटू 2 करना है ये। ठीक है, ये वाला पद हो गया, प्लस 3 इंटू ए मतलब x, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करना है ये यहाँ पे। ठीक है, प्लस हो जाएगा b का क्यू मतलब 2 का क्यू हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है, 2x का क्यू हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा ये। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करेंगे। x का क्यू है सेम रहने देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों का गुणा होगा तो प्लस 6 का x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का घात 2 है तो 4 क्या कितना हो जाएगा, 12 और x क्या हो जाएगा, 12x प्लस 2 का गुणा 3 बार करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा कि 8 आएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 2x का क्यूब माइनस 2x, ये है। ठीक है, अब चलिए
इस साइड को इस साइड ले आइए, एक्स का क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x का क्यूब प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। चलिए अब हल कीजिए, माइनस 2x³ यहाँ पे x क्यूब तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और x का स्क्वायर वाला इधर तो नहीं है तो क्या हो जाएगी, प्लस 6x का स्क्वायर। अब क्या है, 12x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 14x। अब देखिए 8 वाला प्लस 8, ठीक है, ये नहीं है तो x वाला और नहीं है, ठीक है, 8 बचा है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या निकल गया है, x का क्यों निकला है, मतलब क्या है, ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि घात में 3 है। अगर घात में 1 होता तो रैखिक समीकरण, 2 होता तो द्विघात समीकरण, 3 है तो क्या होगा, ये त्रिघात समीकरण है, इसीलिए क्या होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। क्या दिया, इसको पूरा त्रिघात समीकरण दिया हुआ है, सेम लिख देंगे, x² माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 पूरे का क्यू है, मतलब a माइनस बी पूरे का क्यू, a माइनस बी पूरे का क्यू करेंगे तो क्या होगा भाई, a का क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यू। मतलब अगर माइनस वाला आता है आपका तो सबसे पहले में माइनस लगेगा और लास्ट में माइनस लगेगा, बस बीच वाले संख्या में नंबर्स में माइनस नहीं लगेगा, क्लियर है। तो चलिए उसी के हिसाब से इसको करना है, a का क्यू मतलब x का क्यू माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू 2 है, ठीक है, ये हो गया। प्लस क्या करना है, 3a 3x यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ये हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये हो जाएगा। अब क्या करना है, x का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 12x, ये सेम लग रहा है, देखिए इस टाइप से इधर था, है ना, ये वाला जो फॉर्म है ये इसी टाइप से थोड़ा सा मिलता जुलता, ठीक है। ये यहाँ पे 6x का स्क्वायर है, यहाँ पे सेम यहाँ पे भी है, ठीक है, 12x हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे +8 दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए इस सभी को इधर ले आइए, एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, ठीक है, समझ आया, ये आ रहा है, सेम लग रहा है पूरा इस स्टेप से, है ना। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये स्टेप से कर देते हैं, एक्स क्यूब कट गया यहाँ से, माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। x वाला देखिए माइनस 12x माइनस x क्या होगा भाई माइनस 13x प्लस 1 और 8 कितना हो गया 9 हो गया बराबर 0। अब देखिए ये है क्या द्विघात समीकरण, देखेंगे x का घात 2 है मतलब सीधी बात है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे में लिखना होगा द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आपका खत्म होता है, अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।